दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल को लेकर के। बिहार एसएससी सीजीएल में जो है एडिट का ऑप्शन जो है आ चुका है। बहुत सारे लोग हमारे साथी मांग कर रहे थे कि एडिट का ऑप्शन आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का गलती हो गई है, लेकिन आपको कुछ दिन पहले भी हमने वीडियो बना करके बताया था कि एडिट का ऑप्शन जो है दे दिया गया है और वो 31/10/2025 से 24 नवंबर 2025 तक ये एडिट का ऑप्शन जो उपलब्ध रहेगा। लेकिन किन किन पॉइंट पे एडिट का ऑप्शन दिया गया है वो दिया जाएगा उसको बाद में बताया जाएगा। लेकिन वो चीज जो है कल जो है एक नोटिस जारी किया गया, उसमें बता दिया गया है कि किन किन पॉइंट पे जो है किन किन बिंदु पे जो है आप जो है उसमें एडिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों उसमें जो बताया गया, जो लेटर जारी किया गया है उसमें कुल मिलाकर के 12 बिंदु पे जो है एडिट का ऑप्शन दिया गया है। जो लेटर आया है उसको पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, आप लोग को पढ़ के सुना दे रहे हैं। और ये ऑफिशियल लेटर है, आपको यहाँ स्क्रीन पे भी आपको लगा दे रहे हैं। और ये लेटर जो है कल ही जारी किया गया है, ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी के द्वारा। तो इसमें जो दिया गया है एक बार आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1600 चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अंतिम रूप से आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कतिपय बिंदुओं पर जो है एडिट का ऑप्शन दिए जाने हेतु वांछित लिंक आयोग के वेबसाइट पर दिनांक 31/10/2025 से 24 नवंबर 2025 तक जो है उपलब्ध कराए जाने की सूचना जो आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापन इतना 14/10/2025 के द्वारा प्रकाशित की गई थी। उक्त के आलोक में निम्न बिंदुओं पर जो है एडिट ऑप्शन दिया जा रहा है। कुल मिला के 12 बिंदु है। और इसमें दोस्तों एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों को भी एडिट का ऑप्शन की जरूरत था और एडिट का ऑप्शन आ गया है वो लोग बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनेंगे। इसमें जो दिया गया है, इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 31/10/2025 से 24/11/2025 तक ऑनलाइन आवेदन की त्रुटियों में सुधार कर फाइनल सबमिट करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन में मात्र एक बार सुधार कर सकते हैं। फाइनल सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट का ऑप्शन जो है उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, ठीक है, उपलब्ध नहीं होगा। इस तरह की बातें जो है इस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो दोस्तों जो बातें थी आपको हम लेटर के हिसाब से बता दी। अब किन किन बिंदु पे दिया गया है और उसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है हम उसके बारे में अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो जिन 12 पॉइंट पे बात की गई है आयोग के द्वारा, हम उन 12 पॉइंट पे यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। उन 12 को एज इट इज लिखे, थोड़ा बहुत का चेंजिंग है वो आप लोग को हम पढ़ करके बता देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो है दोस्तों अभ्यर्थी का नाम यानी कैंडिडेट का नाम, दूसरा माता का नाम और तीसरा पिता का नाम। ये 3 पॉइंट में जो है आप जो है इस 3 पॉइंट में इनमें से किसी एक में ही आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है, उसका अभ्यर्थी का नाम सही है, माता जी का नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम सही है तो ठीक है, वो सुधार कर लेंगे। लेकिन अगर इन 3 में से किन्हीं दो में गलती हो गया तो उनको फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनमें लिखा है कि वन ऑफ देम लिखा है, ठीक है। इनमें से किसी एक में कर सकते हैं, इनमें से किसी एक में, ठीक है। यानी कि अभ्यर्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इन तीनों में से किसी एक में ही सुधार आप कर सकते हैं। ऐसा इसमें नोटिस में जो है लिखा गया है। ओनली वन ऑफ देम लिखा है इसमें जो है, इसमें लिखा है ओनली वन ऑफ देम, यानी कि इनमें से किसी एक में ही आप सुधार कर सकते हैं। आप ये बात समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का होता है कि कैंडिडेट का नाम गलत हो जाता है, माता पिता का सही रहता है। सभी तो एक साथ गलत हो नहीं सकता, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम ही है। ऐसा नहीं होता है, किसी एक में ही त्रुटि बस गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए तो इसमें से आपको हम बता दें कि ये 3 में से 1 to 3 में से किसी एक में ही आप सुधार कर सकते हैं, ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट है आरक्षण कोटि में संशोधन। कभी करना रहता है जनरल पे हो जाता है, ओबीसी पे, ईडब्ल्यूएस पे हो जाता है या फिर SC ST पे हो जाता है।
तो उस तरह के आरक्षण कोटि में आप जो है संशोधन कर सकते हैं। 5वां नंबर पॉइंट अगर देखें, कास्ट सर्टिफिकेट, NCL, EWS या दिव्यांग या फिर फ्रीडम फाइटर का जो क्लेम करते हैं आरक्षण का, तो उनमें जो है प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत की तिथि में ही संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो है आपको जो लिखना होता है उसमें ही आप जो है संशोधन कर सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। 5वां नंबर, आप कास्ट सर्टिफिकेट, ये NCL, EWS, दिव्यांग और फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित होते हैं उनके लिए है कि वो जो है अपना प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, 6ठा पॉइंट अगर देखें तो किन्हीं का अगर डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो गया तो डेट ऑफ बर्थ हो संशोधन कर सकते हैं। 7वां पॉइंट देखें, सभी प्रकार के शैक्षणिक या योग्यता एवं अन्य के जो भी प्रमाण पत्र हैं, शैक्षणिक योग्यता से हो, शैक्षणिक हो, योग्यता से संबंधित हो या फिर अन्य कोई भी प्रमाण पत्र, उसका जो है आप निर्गत तिथि एवं प्रमाण पत्र संख्या को जो है उसमें संशोधन आप कर सकते हैं। वहीं अगर 8वां पॉइंट अगर देखें तो आप दिव्यांग श्रेणी में जो है आप संशोधन कर सकते हैं। 9वां पॉइंट अगर देखें तो बिहार सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मचारी के रूप में संशोधन। 10वां पॉइंट अगर देखें तो बिहार सरकार में कार्यरत संविदा कर्मचारी के रूप में संशोधन। अगर 11वां पॉइंट देखें तो इसमें दिया गया बिहार सरकार में कार्यरत कर्मियों को परीक्षा में सम्मिलित होने की संख्या में संशोधन दिया गया है। बहुत सारे लोग बिहार सरकार में कोई कर्मचारी है, कोई भी कर्मी है, तो उनकी एक संख्या होती है, उतनी ही बार में है जितने अटेम्प्ट अलाउ किया रहता है उतना ही अटेम्प्ट वो दे सकते हैं, उसकी संख्या आपको बताना है, तो उसको लेकर के संशोधन दिया गया। और 12वां जो है संशोधन, लास्ट और 12वां संशोधन जो ये है आधार कार्ड नंबर में संशोधन, यानी कि आधार कार्ड का नंबर जो वहां लिखना रहता है अगर उसमें गलती हो गई तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कुल 12 पॉइंट में जो दिया गया था, हम उन सब पॉइंट पे आपको चर्चा की कि क्या क्या इनमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, निर्गत की तिथि प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी है और उसमें आप निर्गत तिथि एवं प्रमाण पत्र संख्या का संशोधन कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं। नाम अगर गलत हो गया है, कैंडिडेट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, इन तीनों में से किसी एक में ही संशोधन आप कर सकते हैं। आरक्षण कोटि में संशोधन कर सकते हैं। ये आधार कार्ड में संशोधन कर सकते हैं। दिव्यांगता श्रेणी में संशोधन कर सकते हैं। DOB में संशोधन करते हैं। इन सभी में आप संशोधन कर सकते हैं। तो जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार SSC के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसमें कुल इतनी ही बातें दी गई थी, इतनी ही पॉइंट पे जो है आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हैं। और किन्हीं लोगों का अगर इन तीनों में से किन्हीं दो में अगर गलतियां होंगी तो उनके लिए फिर परेशानी का सबब यह है कि इनमें से किसी एक में ही संशोधन का जो है अलाउ किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया ही होगा।